हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये सीखने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल सीरीज़ है जिसमें हमने डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है उससे शुरू किया था। ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 3 बना रहा हूँ दोस्तों। पहले 2 पार्ट में हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये सीखा है। और दूसरे वीडियो में हमने डेरिवेटिव मार्केट रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको मालूम होनी चाहिए, लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, फ्यूचर में सेटलमेंट कैसे होती है, लॉट साइज़ कैसे होती है, ये हमने सीखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का वर्किंग कैसे होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझ पाओगे ना ठीक से तो आगे का काम बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट में टोटल 100% का वॉल्यूम अगर होता है तो उसमें 80% का जो वॉल्यूम है या ट्रेड है वो ओनली ऑप्शन मार्केट में होता है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे लिए। तो अगर आप इसको सीख पाओगे ना तो वन बाय वन आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में से पैसा बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये सीखने के लिए मैं आपको फार्मर वाला ओल्ड एग्जांपल एक दूसरे तरीके से समझाने वाला हूं दोस्तों। पहले पार्ट में जब हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये सीखने के लिए एक एग्जांपल लिया था जिसमें फार्मर का आलू का प्रोडक्शन था। तो वो उसको हर टाइम एक सही भाव मिलने के लिए वो डीलर के पास जाता था और उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाता था। सही है। तो उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वो 3 महीने बाद जब भी एक्सपायरी डेट आती थी तो उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता था वो भाव पे। तो यही एग्जांपल है, एक दूसरे तरीके से अभी हम सीखने वाले हैं। अभी दोस्तों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अभी ये जो फार्मर है दोस्तों इसका ये आलू का प्रोडक्शन होता है, इसमें ये खेती करता है आलू की। और बहुत टाइम से क्या हो रहा है, उसको ठीक से आलू का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो उसको ये टोटल जो फार्म है, इसका जो लैंड है वो सेल करना है दोस्तों। तो इसके अभी माइंड में एक ही ऑप्शन है कि इसको किसी भी हालत में ये जो लैंड है ना ये पूरा का पूरा सेल करना है। तो अभी ये क्या करेगा, ये फिर से डीलर के पास आता है और उसका जो प्रपोजल है वो रखता है कि किसी भी हालत में इसको जो ये फार्म है ये बेचना है, क्योंकि अभी इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है। इसको गुजारा करने के लिए ये जो आलू का खेत है ये बेचना ही पड़ेगा। तभी ये जो डीलर होता है, ये व्यापारी होता है ना दोस्तों, इसके पास एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या आती है कि 3 महीने बाद ये जो लैंड है या ये जो उसका खेत है उसके पास से एक हाईवे निकल सकता है। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो उसके कारण क्या होता है, या ये जो फार्म है इसका वैल्यू बढ़ सकता है। तो इसके पास ये न्यूज़ है दोस्तों, पर वो न्यूज़ है ना वो कंफर्म नहीं है। तो इसका जो सोर्स है इसके पास से ये जस्ट न्यूज़ मिला है कि कुछ महीने बाद इधर से एक हाईवे निकल सकता है। तो ये जो न्यूज़ है ये रूमर भी हो सकती है या ये न्यूज़ कंफर्म भी हो सकती है। तो अगर ये रूमर हो गई तो इसको उसमें लॉस उठाना पड़ेगा, कंफर्म हो गई तो इसमें इसको प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बट इधर क्या है, डीलर जो है ना वो सेफ खेलना चाहता है। इधर वो इसको रिस्क नहीं लेना चाहता। दिन रात इसके माइंड में एक ही ख्याल आता है कि ये न्यूज़ कंफर्म होगी कि नहीं। और इधर फार्मर के माइंड में एक बात तो क्लियर है कि इसको ये न्यूज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। पूर्वजों की ज़मीन है ये, वो बहुत सालों से खेती कर रहा है और उसको ये ज़मीन बेचनी ही है। तो पहले वाला जो फॉरवर्ड मार्केट का जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें ये जो फार्मर था दोस्तों उसको टेंशन था कि उसके आलू को सही भाव मिलेंगे या नहीं। तो अभी दोस्तों ये कंडीशन में ये जो डीलर है उसको टेंशन है कि अगर ये ज़मीन ये खरीदता है तो उसको उसका सही भाव मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इसके माइंड में एक ऐसी न्यूज़ है कि जिसके कारण वो आने वाले समय में एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है। तो वो रिस्क लेना चाहता है ये कि अगर मिला तो एकदम बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अगर हुआ तो उसको छोटा लॉस उठाना पड़े। तो डीलर के मन में एक आइडिया आता है दोस्तों और वो एक फार्मर को दूसरा प्रपोजल देता है। वो प्रपोजल क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। तो अभी डीलर दोस्तों फार्मर के सामने एक प्रपोजल रखता है जिसमें वो बोलता है मैं आपका जो ज़मीन का वैल्यू है
वो 5 लाख रुपए है अभी, तो मैं अभी आपको अपफ्रंट मार्जिन देता हूँ 50K, 50,000 का, और 3 महीने बाद सेम वैल्यू पे मैं आपकी ज़मीन आपसे बाय करूँगा। तो मतलब अभी मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ और 3 मंथ का जस्ट टाइम ले रहा हूँ, और 3 महीने बाद कंडीशन ये नहीं है कि मैं 3 महीने बाद आपको 4.5 लाख रुपीज़ दूंगा रिमेनिंग अमाउंट। तो वो क्या बोल रहा है, अभी 50,000 ले लो और बाद में अगर उसकी न्यूज़ कंफर्म हो गई तो वो क्या होगा, फिर से उसको 5 लाख रुपीज़ देगा फार्मर को, और उसके पास से ये ज़मीन खरीदी कर लेगा या उसको वो बाय कर लेगा। तो ये कंडीशन को ठीक से समझिए दोस्तों। इसमें वो क्या कर रहा है, 5 लाख उसका वैल्यू है, बट वो क्या कर रहा है, पहले इनिशियल कुछ दे रहा है अमाउंट 50,000, और उसके पास से वो टाइम परचेस कर रहा है। तो इधर दोनों का माइंडसेट देखिए दोस्तों, इसको टाइम मिल गया और इसको फार्मर को क्या करना है, उसका लैंड तो सेल करना ही है किसी भी हालत में। तो ये क्या सोचेगा फार्मर कि ठीक है, मुझे अभी 50,000 मिल गया है, कुछ ना कुछ मेरा रोजी रोटी चलता रहेगा, 3 महीने के टाइम में मैं देखूंगा कुछ मैं इधर पे फिर से उगा पाऊँ या कुछ फिर से खेती कर पाऊँ। तो 3 महीने बाद ऐसे भी मुझे फिर से 5 लाख रुपए मिलने ही वाले हैं। तो वो दोनों भी इसमें, ऐसा ये प्रपोजल है कि दोनों भी इसमें विन विन कंडीशन में है दोस्तों। ठीक है, तो इधर माइंडसेट को समझना जरूरी है दोस्तों। अगर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये अगर एग्जीक्यूट करना है तो दोनों के माइंडसेट अलग अलग होने जरूरी है, तो ही इसमें ट्रेड हो पाएगा। तो इधर फार्मर को न्यूज के बारे में कुछ पता नहीं है, ही जस्ट वांट्स टू सेल हिज लैंड। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो अभी इधर फार्मर जो है उसको खेत उसका सेल करना है, तो वो सेलर है, और ये जो डीलर है ये इसमें बायर है। ये दोनों में दोस्तों एग्रीमेंट है, ये ऐसे बना है कि किसी भी हालत में इसको जो ये लैंड है ये 3 महीने बाद सेल करना ही है, और अगर जमीन का भाव नहीं बढ़ा तो ये इसको ना भी बोल सकता है। तो उसमें उसका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो उसने अपफ्रंट मार्जिन दिया था वो उसका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। तो ये अभी इसमें एग्रीमेंट हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि 3 महीने बाद इसने जो टाइम लिया है, 3 महीने बाद कौन से कंडीशंस आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम 3 महीने बाद की कंडीशंस देखते हैं। 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहली कंडीशन में किसका प्रॉफिट लॉस होता है, दूसरे में किसका होता है, तीसरे में किसका होता है, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं दोस्तों, जिसमें ज़मीन का भाव है वो बढ़ता है। तो मतलब पहले लैंड का वैल्यू कितना था, इनिशियली जब एग्रीमेंट हुआ था तब 5 लाख रुपीज़ था, अभी सपोज ये 10 लाख हो गया। तो डीलर ने फार्मर को 50K का अपफ्रंट मार्जिन दिया था जो नॉन रिफंडेबल था, और उसके बाद उसने बोला था कि कुछ भी हो मैं आपको 3 महीने बाद अगर मुझे परचेस करना है तो 5 लाख रुपए दूंगा, 4.5 लाख नहीं दूंगा। तो पहले ये 50 दिए और 5 लाख दिए, तो मतलब टोटल कितने दिए इसने, 5.5 लाख रुपीज़ इसको फार्मर को दिए। और उसके बाद इसको अगर वो ज़मीन अभी सेल करनी है तो इसका भाव तो बढ़ गया है, 10 लाख हो गया है। तो मतलब इसने टोटल नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 4.5 लाख रुपीज़ का। तो मतलब इसने टोटल इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना किया था दोस्तों, 50K ही किया था, बराबर है ना। तो 50,000 दे के इसने 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है। तो इसमें ऑलमोस्ट उसने 800% का प्रॉफिट कमाया है। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या किया है, ये कंडीशन में डीलर का एकदम बड़ा प्रॉफिट होता है, हम इसको बोल सकते हैं इसको लॉटरी लग गई। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, उसका जो न्यूज़ था इससे हाईवे निकलने वाला लैंड के पास से, ये रॉन्ग हो गया। तो मतलब इस इधर क्या हुआ है कि इधर लोगों ने इसका भाव गिरा दिया, और तो इसको कुछ एग्रीकल्चरल वैल्यू नहीं रहेगी, तो 5 लाख का वैल्यू है वो 2.5 लाख तक आ गया। तो इधर डीलर क्या कर सकता है दोस्तों, डीलर उसने 50K ऑलरेडी उसको दिए हैं नॉन रिफंडेबल। उसने फार्मर को क्या बोला था कि 50K अभी ले लो और बाद में 5 लाख में आपको दूंगा अगर मुझे ज़मीन परचेस करनी है तो ऑलरेडी अभी इसका वैल्यू 2.5 लाख हो गया है। तो वो 2.5 लाख की वैल्यू के लिए 5 लाख क्यों दे दोस्तों। तो इसीलिए वो इस कंडीशन में फार्मर को ना बोल सकता है 50,000 दे के। तो मतलब उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था या जितना पैसा लगाया था इनिशियली, वो उसका टोटल लॉस हो गया है कैपिटल का। ठीक है, तीसरे कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, वो जो रूमर थी या ये जो न्यूज़ थी दोस्तों, वो सेम है कि कुछ महीने बाद फिर से इधर से एक हाईवे निकल सकता है। तो मतलब वो न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई, तो वो जो भाव है वो इधर ही
5 लाख रुपीज़ है। तो इस केस में क्या हो सकता है, 50K इसने ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अभी जो भाव है ज़मीन का 5 लाख है। तो डीलर को अगर ये ज़मीन खरीदी करनी है या ये ज़मीन बाय करनी है, तो वो 5 लाख की वैल्यू के लिए 5.5 लाख क्यों दे। वो बोल सकता है कि मैं, अगर मुझे 5 लाख पे ही लेना है तो मैं 1-2 महीने और रुकूं, इधर ये न्यूज़ कंफर्म होने दूं और उसके बाद मैं 5 लाख रुपए उसको दूं। तो इस केस में वो क्या बोल सकता है, उसको ये प्रपोजल को ना भी बोल सकता है, क्योंकि इसमें इसका फ़ायदा हुआ ही नहीं है अभी तक, क्योंकि न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है। तो ये जो 3 कंडीशन है दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि एक ही कंडीशन में ये जो डीलर है ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो मतलब इसका विनिंग चांस कितना है, 33.3%। तो इसमें ये विनिंग कंडीशन में प्रॉफिट कमा रहा है, बट बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये एग्जांपल देख के दोस्तों आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे कि फार्मर इस ट्रेड में क्यों आया, या फार्मर ने इस एग्रीमेंट को हाँ क्यों बोला, या डीलर इस एग्रीमेंट में क्यों आया, डीलर ने इसको एग्रीमेंट को हाँ क्यों बोला, जबकि उसको दिख रहा था कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 33% है ओनली। तो इधर आपको माइंडसेट को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इधर इसको मालूम था, जब एग्रीमेंट हुआ था तब ये जो डीलर है इसको मालूम था कि इसका मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है। तो क्योंकि इसको मालूम था कि अगर मैंने इसको 50,000 रुपये दे दिया और उसके बाद ये जो मुझे न्यूज़ मिली है सोर्स के पास से, वो अगर कंफर्म हो गई तो मैं इधर बिग प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। और इधर फार्मर के माइंडसेट में क्या है दोस्तों, क्योंकि उसको क्या करना है, ये फार्म जो है वो सेल करना ही है, क्योंकि उसको रोजी रोटी के भी वांदे हो चुके हैं, उसको पैसा कमाना है, कुछ तो इनिशियल सोर्स चाहिए। अभी तो 50K का अभी पहले इनिशियल अमाउंट मिल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे 50K अभी के लिए ठीक है, और बाद में मुझे 5 लाख अगर 3 महीने बाद मिल रहे हैं तो ये 50K है, ये मेरे लिए क्या है, बोनस है। तो ये दोनों के माइंडसेट अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों ये ट्रेड में आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें डीलर ने जो फार्मर को 50,000 का अपफ्रंट मार्जिन दिया था, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। और ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये दोनों के बीच में, इसमें जो डीलर है जो इससे फार्म परचेस कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बायर। तो डीलर कौन है इसमें, ऑप्शन बायर है, और फार्मर कौन है, ऑप्शन सेलर है। तो इसमें ये जो लैंड है हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, तो लैंड क्या है, इसमें अंडरलाइंग एसेट है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 4 कंसेप्ट हमारी क्लियर हो गई। एक तो ये ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन सेलर, 50K का अपफ्रंट प्रीमियम, और ये जो लैंड है ये है अंडरलाइन एसेट। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर होता है कि ऑप्शन बायर जो होता है ना, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है ये अराउंड 33% होती है, और ऑप्शन सेलर जो है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% होती है, ठीक है। ऑप्शन बायर्स का जो लॉस होता है, और ये जो लॉस होता है ये ओनली उसने जो प्रीमियम दिया है ये होता है, वेयर एज ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है ये अनलिमिटेड होता है। ये अनलिमिटेड लॉस मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब ऑप्शन बायर का फायदा होगा तब इसको ऑप्शन सेलर को लॉस होने वाला है। 5 लाख की अगर ज़मीन है उसका वैल्यू 10 लाख हो सकता है, 25 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, 5 लाख में वो ज़मीन बेच रहा है, तो इसका ये जो होने वाला प्रॉफिट है दोस्तों, ये इसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये पैसा सारा किसको जाएगा, ऑप्शन बायर को जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बायर जो होता है ना, ये प्रीमियम गिवर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ये प्रीमियम देता है, किसको देता है, ऑप्शन सेलर को। और ऑप्शन सेलर कौन होता है, प्रीमियम रिसीवर होता है, ठीक है। तब जब भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उसमें ऑप्शन बायर ओनली प्रीमियम देता है, वही इसका मैक्सिमम लॉस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। पर इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ये कम होती है, बट जब भी ये कमाता है तो ये बहुत बड़ा कमाता है, इसको लॉटरी भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है, ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर भी कहते हैं दोस्तों, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है। मतलब
3 में से 2 कंडीशन में फार्मर जीत रहा है, तो ऑप्शन सेलर की विनिंग कंडीशन इधर बहुत ज़्यादा है, बट इसका प्रॉफिट जो है ये लिमिटेड रहता है। आई होप मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्ड से समझा रहा हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रही है और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग का डेफिनेशन देखते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर वेयर बायर हैज अ राइट टू बाय। मतलब इसने, बायर ने, जो डीलर था, इसने जमीन परचेस करने का उसको राइट था, वेयर एज सेलर हैज ऑब्लिगेशन टू सेल। तो ये जो फार्मर है, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ये एग्रीमेंट में आता है, तो इसको कुछ भी हालत में ये जमीन सेल करनी ही है दोस्तों। तो इसके पास ये ऑब्लिगेशन आता है सेलर के पास, बट राइट किसके पास आता है? ओनली बायर के पास आता है। तो अगर इसको चाहिए तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को वो बाद में ना भी बोल सकता है। तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उसने जो प्रीमियम दिया है उतना लॉस उसको उठाना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन किस पे है? ऑप्शन सेलर पे है। और राइट किसके पास है? ऑप्शन बायर के पास है। तो दोस्तों ये फार्मर वाले एग्जांपल के साथ मैंने ऑप्शन क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, ये सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग पे दिखा सकता था कि ऑप्शन बायर ये है, ऑप्शन सेलर ये है, इधर से अमाउंट इधर जाता है, इसको रिसीव होता है, ऑप्शन सेलर जस्ट फुल मार्जिन पे करता है। बट टोटल ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको एग्जाम्पल के जानने के बाद ही क्लियर हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैंने ये फार्मर वाला एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आगे बढ़ना है, आगे वाले नए कंसेप्ट सीखने हैं ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट बैठना बहुत जरूरी है दोस्तों। आई नो कि ऑप्शन का वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, बट ये अगर कंसेप्ट आपके माइंड में फिट बैठ गया दोस्तों, तो आगे वाले स्टडीज जो है ना वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। सो दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इंपैक्ट चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है दोस्तों, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।